सुप्रभात। आज हम सभी आपके क्लास में हिंदी अध्याय 9 पैसों के लिए कुछ भी करेगा पढ़ेंगे। इसके लेखक सत्यप्रकाश अग्रवाल हैं, जिनको उमंग भी कहती हैं। यह भारत के उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधायक रहे। यह मेरठ कैंटोनमेंट उत्तर प्रदेश के विधायक थे। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। पैसों के लिए कुछ भी करेगा। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि मनुष्य पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मनुष्य का दिमाग बहुत ही शातिर होता है और उन्होंने इस कहानी में मनुष्य के शातिर दिमाग का वर्णन किया है कि जो मनुष्य होता है वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे अपने योग्यता का दुरुपयोग ही क्यों ना करना पड़े, वो अपने योग्यता का दुरुपयोग करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि एक वकील जो बहुत ही योग्य रहता है, लेकिन वह पैसों की लालच में अपनी योग्यता का दुरुपयोग करता है। इस कहानी में मनुष्य के शातिर दिमाग का वर्णन किया गया है और इस पाठ में हमें यह भी बताया गया है कि हमें अपनी पुरानी परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी और इस साथ साथ इसकी व्याख्या भी करती जाऊंगी। आप सभी अपने बुक में देखिए। अध्याय 9 पैसों के लिए कुछ भी करेगा। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति मीन्स कथन सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तैस खा गया। न जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुंह पर कालिक पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है। फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलवाता चला आ रहा है ना घोर अनर्थ, घोर नाइंसाफी, वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण। न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था या फिर अपनी टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र सो गया। बेफिक्र मीन्स चिंता से रहित, जिसे कोई चिंता न हो। और अब कलंक का बोझ सारी कौम ढो रही है। कौम मीन्स जाति। कोई बात हुई भला। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान ली। आहत मीन्स दुखी। और शहर के कछुओं से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जाकर एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। स्तब्ध मीन्स चकित। मुँह से एक बोल भी नहीं फूटा, मीन्स उनके मुँह से कुछ भी नहीं निकला। उत्तर ही नहीं सूझा। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उसका क्या उत्तर दे। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन ख्याति चली आ रही थी। ख्याति मीन्स प्रसिद्धि। आज यह कौन सिर फिरा चुनौती देने आ पहुंचा। हर कछुए ने जब से होश संभाला था खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका पाया था। तमगा मीन्स मेडल। जब कोई पुरस्कार वगैरह जीतता है तो उसको पुरस्कार स्वरूप जो गले में पहनाया जाता है उसको कहते हैं मेडल। अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या जरूरत आ पड़ी। एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या जरूरत है। दौड़ जो होनी थी हो चुकी। सारे जमाने को उसके नतीजे का पता है। अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। कैसे नहीं होती। वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जाति को बदनाम करने का षड्यंत्र था। षड्यंत्र मीन्स धोखा देना। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ मुझसे जीत कर दिखाओ। खरगोश आपे से बाहर हो गया। तैस खाने में कुछ नहीं रखा था, अतः बुजुर्ग कछुए ने शालीन तर्क प्रस्तुत किया। देखो, तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं। अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी। तैस खाना मीन्स क्रोध में आकर कुछ भी अनुचित ना कहना। जो कछुए थे वह क्रोध में आकर कुछ भी अनुचित नहीं कहना चाहते थे जिससे काम बिगड़ जाए। शालीन तर्क का मतलब होता है साधारण तर्क या विनम्रतापूर्वक उत्तर देना। जो बुजुर्ग था वो विनम्रतापूर्वक बात को संभालने के लिए कहता है कि तुम जवान हो चुके हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते हुए। बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है। सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए हैं। मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। है कोई माई का लाल कछुओं में। खरगोश ने ताल ठोक कर 2 बार उछाल भरी। जो खरगोश था कछुए के उत्तर को सुनकर
संतुष्ट नहीं होता है और कहता है कि खून तुम्हारे यहाँ भी जवान है, तुम्हारे यहाँ भी सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए हैं। मैं किसी से भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ और चुनौती के लिए ललकारता है। माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुआ जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था यानी उकसा रहा था। जो खरगोश था वह कछुओं को दौड़ने के लिए उकसा रहा था, लेकिन कछुए बच रहे थे। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती दोहराएगा। गारंटी मीन्स विश्वसनीयता। इस बात का क्या विश्वास था कि खरगोश वही पुरानी गलती दोहराएगा और कछुए जीत जाएंगे। खामखा इतिहास बदल जाएगा। खामखा मीन्स बेकार में इतिहास बदल जाएगा। कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा, यानी अपमानित होना पड़ेगा। चुनौती उठाने का अर्थ था आ बैल मुझे मार। चुनौती स्वीकार करने का मतलब था कछुओं के लिए कि खुद ब खुद मुसीबत को बुलाना। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। निर्बलता के दामन में संतोष, जिस प्रकार मशरूम या कुकुरमुत्ता कहिए, बरसात या कोई इधर उधर पानी लग के कहीं भी जम जाता है और फैलता जाता है, उसी प्रकार अगर किसी कमज़ोर इंसान के ऊपर कोई ताकतवर या बलवान इंसान अपना ताकत या बल दिखाता है तो वह उसको सह लेता है। वह बार बार ताकतवर जो इंसान है वह बार बार उस कमज़ोर इंसान पे बार बार अपनी ताकत दिखाता है और कमज़ोर इंसान उसको बार बार सहता जाता है तो उसके सहने की ताकत बढ़ जाती है। तो वही कह रहा है कि संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। सो जब्त खाकर बचाव का पैतरा फेंका। जब्त खाकर मीन्स सहन करके। जो कछुए थे सहन करके अपने बचाव के लिए बोलते हैं, भाई हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी। जो कछुए थे वो कहते हैं कि हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं देगा। पूर्वजों का कलंक तो वह धोख कर रहेगा। वह गर्जा, लगानी कैसे नहीं है, अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी। घोषणा करनी होगी कछुए खरगोश से दौड़ हार गए। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। जो खरगोश था कछुओं के बातों में नहीं आता है। वह तो जैसे ठान कर ही आया था, वह मन मना कर आया था कि जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा और वह पूर्वजों का कलंक धोख कर रहेगा। इसलिए वह गरजता है, यानी गुस्से में बोलता है, लगानी कैसे नहीं है, दौड़ तो लगानी होगी, अगर दौड़ नहीं लगानी है तो हार माननी पड़ेगी। और कछुओं को कहना पड़ेगा कि हम खरगोश से दौड़ हार गए हैं और कभी भी खरगोश से कछुओं को दौड़ में जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए चुप्पे साध गए। जो कछुए थे खरगोश की इस बात पर कोई उत्तर नहीं देते हैं। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था। कोई संवाददाता होता जो उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता। संवाददाता, किसी का संदेश लाने या ले जाने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार का संवाद मीन्स खबर देता हो, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कछुए इसी तरह टाल मटोल करते रहे तो कैसी होगी दौड़। टाल मटोल करना यानी आनाकानी करना, किसी बात के लिए मना करना, वो भी सीधे सीधे मना ना करना। कैसे हो सकेगा। खरगोश जाति का मुंह उजला कैसे धुलेगी परंपरागत कालिक। उसकी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। उस कलमुही कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है। जो खरगोश है वह सोचता है कि अगर वह दूरदर्शन पर, टीवी पर इस समाचार
को दिखाएगा कि उसने चुनौती दिया है कछुओं को, तो उसका प्रचार प्रसार है वह जमकर होगा। स्थान यानी जिस जगह पर वह है उस जगह पर ही नहीं, देश में ही नहीं और विदेशों में भी इसका प्रचार होगा, क्योंकि जो वह कहावत थी उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उसका जमकर प्रचार भी हुआ है। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा। इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। खुली चुनौती के बाद भी कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका। वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है, इसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले आओगे। जो खरगोश है वह सोच समझकर नया पासा फेंकता है, क्योंकि वह जब चुनौती देता है तो उस वक्त उसके साथ कोई प्रेस या फोटोग्राफर नहीं रहते हैं जो इसकी बात का प्रचार करे। तो नया चाल चलता है, पासा फेंकना मतलब चाल चलना, नया चाल चलता है कि कल मैं फिर इसी समय आऊँगा और मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ मुझसे दौड़ नहीं लगाने के लिए राजी नहीं होता है तो यह समझ लिया जाएगा कि वह मुझसे दौड़ में हार चुका है। जो कछुए हैं उन्होंने दौड़ में खरगोश से पराजय स्वीकार कर ली है। खुली चुनौती देने के बाद यानी सामने चुनौती देने के बाद भी जो कछुए खरगोश को नहीं हरा सके। यह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है। जो कहावत चली आ रही है कि खरगोश को कछुए हरा देते हैं, यह कोई इनकी संपत्ति नहीं है कि यह हमेशा इसका फ़ायदा उठाते रहे, ऐसा खरगोश सोचता है। खरगोश तो उफनता बिफरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया। उफनता बिफरता मीन्स गुस्से में आकर, अगले दिन आने के लिए कहकर चला जाता है। लेकिन कछुओं की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। लेकिन जो कछुए थे वह बेसुध हो गए थे, उन जैसे चेतना चली गई हो, वह निर्जीव हो गए हो, ऐसे हो गए थे। उनके मन में यह आ रहा था, यह बैठे बिठाए कैसी मुसीबत हम आ गई है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई, ये अचानक खरगोश की बुद्धि कैसे फिर गई, कैसे बदल गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपनी मुखिया के चारों ओर सिमट गए। गहन मंत्रणा में घोर विचार विमर्श करने के लिए वे सभी कछुए अपनी मुखिया के चारों ओर बैठ गए। सिमट गए में चारों ओर बैठ गए। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई थी। जो मुखिया था चिंता के कारण, चिंतायुक्तुर मीन्स चिंता से युक्त, चिंता के कारण उसकी जो वाणी थी वह गंभीर हो गई थी। यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। और जो मुखिया था कछुओं का वह कहता है यह हमारे लिए तो घोर संकट की घड़ी है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उसमें दिन रात नई नई खुराफातें पकती रहती हैं। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा। जो मुखिया था वह कहता है कि खरगोश तो अब दौड़ लगाए बिना नहीं मान सकता है और अगर वह दौड़ लगाकर तो निश्चित ही हम हार जाएंगे। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। जो मुखिया था वो कहता है अगर इस संकट की घड़ी में हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो सोचने समझने की ताकत है वह कछुओं से ज़्यादा होती है। और जो ईश्वर है वह मनुष्य के जो दिमाग का आकार है उन्होंने कछुओं से ज़्यादा बड़ा और पेचीदा यानी घुमावदार बनाया है। घुमाव फिराव वाला, टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें मुश्किलें झंझट बहुत कुछ रहती हैं। यानी जैसे पेच होता है उसमें देखिए घुमाव रहता है, वैसा ही घुमावदार बनाया है, जिसमें दिन रात नई नई खुराफातें यानी शरारतें, नई नई चालें पकती रहती हैं, यानी आती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अगर मनुष्य चाहे तो कोई ना कोई उपाय
जरूर निकाल लेगा हम लोग को बचाने का। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची है, बिना फायदा देखे तो एक फल भी नहीं फोड़ती, हमारी सहायता क्यों करेगी? एक बुजुर्ग कछुए ने टोका। मुखिया की बातों को सुनकर एक बुजुर्ग कछुआ बीच में उसको रोकते हुए कहता है कि मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है, वह अपना फ़ायदा देखती है, अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता तो कोई काम नहीं करती, वह बिना फ़ायदा देखे एक फल भी नहीं तोड़ती है। यानी एक पेड़ जब वह हरा भरा रहता है तब तक मनुष्य उसके पत्ते, फूल आदि का उपयोग करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तब भी उसकी लकड़ियों को विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाता है। यानी मनुष्य जो जाति है वह अपना फ़ायदा देखती है तभी कोई कार्य करती है, यानी वह अपना फ़ायदा हर एक चीज़ में ढूंढती है। वह हमारी सहायता क्यों करेगी? मुखिया बुजुर्ग से सहमत था। बुजुर्ग कछुए ने 16.15 आने सच कहा था। जो मुखिया था वह बुजुर्ग की बातों से राजी था कि वह सही कह रहा है। जो बुजुर्ग कछुआ था उसने बिल्कुल सही बात कही थी। उसके अपने अनुभव का यही निचोड़ था, यानी जो उसके अनुभव का सारांश था, जो पूरे जीवन भर जितनी उसकी ज़िंदगी थी उसके जीवन का वो जो सारांश था, जो उसने सीखा था, उसका यही निचोड़ था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार थी। लेकिन इस बार कछुए जाति के लिए बहुत विकट समस्या थी, गंभीर समस्या थी, इसलिए वह किसी भी प्रकार की मुसीबत को जानबूझकर गले लगाने के लिए तैयार था। सब कुछ दांव पर लगा था। पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, यानी जो कछुए थे उनका सब कुछ दांव पर लग गया था। जो पूर्वजों की इज्जत थी वो भी, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, सब कुछ उनका दांव पे लगा था। अतः उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली, यानी कछुओं ने भी खुलकर खेलने की खरगोश से ठान ली। तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लाया। यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठी की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इस थैली की खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से यह एक पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आई थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। जो मुखिया रहता है वह तालाब में डुबकी लगाकर तलहटी में छिपाई हुई, तलहटी मीन्स पानी के नीचे की जमीन, उसमें छिपाई हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली को निकाल कर लाता है। यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पहले, पूर्व मीन्स पहले, एक श्रेष्ठी की गांठ, श्रेष्ठी मीन्स व्यापारियों का जो प्रधान होता है उसको हम श्रेष्ठी कहते हैं, अत्यंत धनी व्यक्ति, उसके गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गया था जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकी लगा रहा था। इसकी खोज कछुओं के जो मुखिया था उसके पूर्वजों ने की थी। तब से पीढ़ी दर पीढ़ी यह उसकी पुश्तैनी जायदाद बनी हुई थी। शायद आज इसके सदुपयोग का सही अवसर आ गया था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुओं का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़मदास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाई और सहायता के लिए पुरजोर गुहार की। नामी वकील तिकड़मदास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उल्लाहना दिया, कछुए होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखी है कभी? जो मुखिया था स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़मदास के पास पहुंचता है और रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाता है। व्यथा मीन्स दुख, अपने दुख को कहता है और सहायता के लिए पुरजोर गुहार करना है, यानी पूरी ताकत से विनती करता है। जितना वह विनती कर सकता है उतनी विनती तिकड़मदास से करता है अपनी सहायता करने के लिए। लेकिन नामी वकील तिकड़मदास उसके दुखड़े को सुनकर मुंह टेढ़ा कर लेता है, उसको उल्लाहना देता है, यानी उसको भला बुरा कहता है, उसका दोष निकालता है, उसकी निंदा करता है। उसकी निंदा करता है कि तुम कछुए होकर तुम खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखी है कभी? कछुए ने तिकड़मदास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गई। तिकड़मदास ने आंखों ही आंखों में गिनती कर ली। खरे सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी।
सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ में सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? जो कछुआ था उसने तिकड़मदास के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी जो थैली थी उसका मुंह खोल दिया। थैली का मुंह खुलते ही जो स्वर्ण मुद्राएं थी वह बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। जो तिकड़मदास रहता है वह आंखों ही आंखों में गिनती कर लेता है कि पूरे खरे सोने यानी शुद्ध सोने की पूरी 21 मुद्राएं हैं। जो अभी तक तिकड़मदास कछुओं को लाना दे रहा था, उनको दोष दे रहा था, कह रहा था कि तुमने कभी खरगोश और अपनी चाल देखी है, वह स्वर्ण मुद्राओं को देखकर तुरंत अपना व्यवहार बदलते हुए कछुओं से सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तिकड़मदास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोरी और बोला, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। अब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना। कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देख रेख में होगी। बाकी सारी बातें मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चिंत रहो। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़मदास आगे कुछ भी बताने या बोलने के मूड में नहीं थे। इसलिए जो कछुआ था मन महसूस कर यानी अपने मन के भाव को अंदर ही अंदर दबाकर चला जाता है, लौट जाता है। यानी वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है और पूछना भी चाहता है, लेकिन तिकड़मदास के मिजाज को देखकर वह अपने मन को दबाकर वापस लौट आता है। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास सारी बात कैसे संभालेगा। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चिंत हो सकता था। उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं। दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी? मुखिया के साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह ही दिया, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार ही गई। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा? हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। जो दौड़ थी वह होगी भी कि नहीं होगी? मुखिया के साथ साथ सारी खरगोश जाति इस बात से चिंतित थी। उन सभी में से एक कछुए ने यह भी कह दिया कि मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार ही गई। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा? हमारी जगह वह खुद तो दौड़ेगा नहीं। सुनकर मुखिया ने आंखें तरेरी। तू अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता। पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है। आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो बस बेईमानी के कामों में ही। तू देखता रह, ना मुद्राएं बेकार नहीं जाएगी। अपना तिकड़मदास कोई ना कोई तिकड़म भिड़ा कर रहेगा। जो मुखिया है वह गुस्साते हुए उस खरगोश से कहता है, तुम निश्चिंत रहो, तुम मनुष्य स्वभाव को नहीं जानते हो। मनुष्य जाति है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर मनुष्य जाति में आज कहीं भी ईमानदारी बाकी है तो वह सिर्फ बेईमानी के कामों में। इसलिए तुम देखते रहो, मुद्राएं बेकार नहीं जाएगी। हमारा जो तिकड़मदास है वह कोई न कोई उपाय करके रहेगा। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उससे तिकड़मदास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2 प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकड़मदास को इस दौड़ का रेफरी बनाने में भी उसे कोई ऐतराज न हुआ। रेफरी यानी योग्यता आदि को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति जो किसी भी मामले का निर्णय करता है, यानी निर्णायक। जो तिकड़मदास रेफरी बना था यानी निर्णायक बना था, उसने शर्तें गिनाना प्रारंभ किया कि यह दौड़ बहुत लंबी होगी और इसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फोटो खींचा जाना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। वह निश्चित जीत का कल्पना चित्र साकार देख रहा था। जो खरगोश था तिकड़मदास के शर्तों को सुनकर कहता है कि यह शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के जो विजेता होंगे उसके गले में फूलों की माला डालकर उसकी फ़ोटो खींचा जाना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाना चाहिए। खरगोश ने यह प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा। वह अपने जीत के लिए निश्चिंत था कि जरूर वह जीत जाएगा। तिकड़मदास ने दूसरी शर्त रखी, दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर
निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। तिकड़मदास दूसरी शर्त रखता है कि दौड़ शुरू कराकर वह और जो प्रेस फोटोग्राफर थे वह कार से निश्चित स्थान पर, यानी जो स्थान निश्चित गई है दौड़ की पहुंचने की, वहां जाकर खड़े रहेंगे और जो प्रतियोगी होंगे वह 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर जो भी पहले पहुंचेगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तिकड़मदास ने तीसरी शर्त रखी, पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, इसकी कोई अपील नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम की किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कछुओं और खरगोश के बीच यह सदा सदा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। जो तिकड़मदास था वह अपना तीसरा शर्त रखता है कि पहले पहुंचने वाला जो प्रतियोगी होगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा और यह जो प्रतियोगिता होगी यह अंतिम और सर्वमान्य होगी, यानी यह सभी के मानने योग्य होगी। इसकी कोई अपील नहीं होगी, अपील में पुनर्विचार नहीं होगा। जो न्यायालय है उसके अनुसार कि अब इस पर कोई भी पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, इसके बदले अब आप कुछ भी नहीं कर। खरगोश खुशी से झूम उठा, यही तो वह चाहता था। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा, क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? जो खरगोश था वह खुशी से झूम रहा था, वो बहुत खुश हो रहा था। वह यही तो चाहता था कि दौड़ दोबारा हो। केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ तिकड़मदास ने खरगोश का मन रख लिया। जो तिकड़मदास था अपना तिकड़म भिड़ाता है और कहता है जो जीत की अंतिम स्थल है केवल उसी विजय के क्षणों को, अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को ही केवल टीवी दिखाया जाएगा। और इस तरह तिकड़मदास ने उपाय करके खरगोश का मन भी रख लिया। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए, लेकिन कछुओं का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त खड़ा था। चाह कर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सका था। वकील तिकड़मदास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। प्रतियोगिता का दिन और समय तो निश्चित करके सभी चले गए, लेकिन जो कछुओं का मुखिया था उसे अभी भी चिंता थी। वह चाह कर भी स्वर्ण मुद्राओं की जो थैली थी उसके साथ साथ अपनी जो चिंता थी वह मनुष्य को नहीं दे पाया था, स्थानांतरित में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना। वकील तिकड़मदास मुखिया को देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से कौन दौड़ेगा। अब तुम सब जाओ। मनुष्य के पेचीदा मस्तिष्क और अपनी खरी स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था जमाए विवश मुखिया लौट आया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुओं के प्रतियोगी का चुनाव कर गए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया वह भी कछुओं ने भली प्रकार समझा। दो हमशक्ल जुड़वा कछुओं में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह बहुत पेचीदा होता है, यानी घुमावदार होता है। चक्करदार मस्तिष्क और अपनी शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं पर विश्वास करके जो मुखिया था लौट जाता है और अगले दिन वकील साहब आते हैं और कछुओं के प्रतियोगी का चुनाव कर जाते हैं। जो भी वकील कहते हैं कछुए अच्छी तरह समझ जाते हैं और दो हमशक्ल कछुओं में से जो एक कछुआ रहता है वह उसी समय सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए उसी समय वहाँ से चला जाता है, रवाना हो जाता है, क्योंकि शर्त थी वह थी कि 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करनी थी और कछुए की चाल बहुत धीमी होती है, इसलिए हम शक्ल में से एक कछुआ उसी समय वहाँ से रवाना हो जाता है। निश्चित दिन निश्चित स्थान पर निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहली ही छलांग में
खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़मदास की कार में फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाताओं के चंद मिनटों में ही खरगोश से भी आगे निकल गई। निश्चित दिन, निश्चित समय और निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है और पहली ही छलांग में जो खरगोश था कछुए से बहुत आगे निकल जाता है। प्रतियोगिता में जो रेफरी तिकड़मदास की कार थी उसमें फोटोग्राफर, प्रेस संवाददाता सभी कुछ ही देर में खरगोश से भी आगे निकल जाते हैं। जब गुब्बार उड़ाती कार खरगोश के बाजू से गुजरी तो खरगोश ने ठहर कर पीछे मुड़कर देखा। बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। निश्चिंत होकर खरगोश दौड़ने लगा। एक बार उसने कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी। रास्ते में सोना तो दूर रहा, 1 मिनट को सुस्ताने का भी प्रोग्राम नहीं था। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की, बस जीत की धुन में तेजी से दूरी नापता रहा। उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर गश खा गया। कछुए के गले में विजय माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न कोणों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़मदास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसको बेहोशी छाने लगी। कछुए के गले में विजय माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न कोणों से यानी विभिन्न तरीके से, विभिन्न दिशाओं से, हर एक एंगल से उसकी फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी यानी जो निर्णायक तिकड़मदास थे वो कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। प्राचीन कहावत जो कि त्यों बनी रही, दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है। यह सब कैसे हुआ? यह युवा खरगोश की समझ से परे था। कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। यह युवा खरगोश के समझ से परे था, यानी जो युवा खरगोश था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तालाब के किनारे कछुओं ने मिठाई बांटी। एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया। उसमें विजेता कछुए का गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल आए थे। कछुओं के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को फटकारा, तू पानी के अंदर जा, तुझसे वकील साहब ने क्या कहा था? कुछ दिन अपनी सूरत किसी को ना दिखाना। अपराध बोध से ग्रस्त जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में घुस गया। तालाब के किनारे जो कछुए थे उन्होंने मिठाई बांटी अपने जीत की खुशी में, और उनमें से एक कछुआ समाचार पत्र ले आया। उसमें विजेता कछुए का गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल गए, यानी कछुए का जुड़वा भाई भी बाहर निकल आया था। कछुओं के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को जोर से डांटा, जिस वजह से वह जो जुड़वा भाई था वह अपराध बोध से ग्रस्त, जैसे उसने कोई अपराध किया हो, उसके अंदर कोई अपराध की भावना हो, इस तरह से वह पानी में फिर जाकर छिप जाता है। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण पेचीदगी का मन ही मन कृतज्ञ हो गया। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव के विलक्षण पेचीदगियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गया। जो समस्त कछुआ समुदाय था, मानव मस्तिष्क और उसके स्वभाव के अत्यंत लक्षणों से युक्त पेचीदगियों का मन ही मन आभारी हो गया। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर पैसों के लिए कुछ भी करेगा खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़िएगा और फिर इसके एक्सरसाइज को खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे।